चैप्टर 7 की शुरुआत में ऑथर बताते हैं कि परफेक्ट सीईओ कोई फिक्स मॉडल नहीं होता। हर सक्सेसफुल लीडर अलग होता है, जैसे स्टीव जॉब्स, एंडी ग्रोव या बिल कैम्पबेल। ऑल डिफरेंट स्टाइल बट सब सक्सेसफुल। यहाँ मेन पॉइंट यह है कि लीडरशिप का कोई एक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ कोर क्वालिटीज होती हैं जो हर ग्रेट लीडर में कॉमन होती हैं। सबसे पहली क्वालिटी है विजन को क्लियरली एक्सप्रेस करना। लीडर को सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं, उसे लोगों को समझाना भी आना चाहिए कि कंपनी कहाँ जा रही है और क्यों। अगर एम्प्लॉयज को डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा तो वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। एक स्ट्रॉन्ग लीडर अपने विजन को इतना क्लियर और पावरफुल बनाता है कि लोग नेचुरली उसे फॉलो करना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है राइट काइंड ऑफ एम्बिशन। इसका मतलब सेल्फ एम्बिशन नहीं, बल्कि ऐसा एम्बिशन जो कंपनी और टीम के लिए हो। एक ग्रेट लीडर अपने लोगों के बारे में सोचता है, उनकी ग्रोथ के लिए काम करता है। जब एम्प्लॉय फील करते हैं कि लीडर उनके लिए जेन्युइनली केयर करता है, तब वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। तीसरी क्वालिटी है विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने की एबिलिटी। सिर्फ ड्रीम देखना या बोलना काफी नहीं होता, एग्जीक्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है। लीडर को टफ सिचुएशंस में भी डिसीजंस लेना आना चाहिए और टीम को रिजल्ट्स तक ले जाना आना चाहिए। ये स्किल प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से डेवलप होती है। फिर ऑथर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं, क्या ग्रेट लीडर बॉर्न होते हैं या बनाए जाते हैं? आंसर सिंपल है, दोनों। कुछ लोग नेचुरली बेटर होते हैं, लेकिन लीडरशिप काफी हद तक सीखी जा सकती है। अगर कोई अपनी स्किल्स पे काम करे तो बेटर लीडर बन सकता है। इसके बाद पीस टाइम सीईओ वर्सेस वॉर टाइम सीईओ का कंसेप्ट आता है। पीस टाइम सीईओ तब होता है जब कंपनी स्टेबल हो, मार्केट स्मूथ हो और ग्रोथ नॉर्मल हो। ऐसे टाइम पर फोकस होता है क्रिएटिविटी, एक्सपेंशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे। यहाँ लीडर काम होता है, रूल्स फॉलो करता है और टीम को एम्पावर करता है। वॉर टाइम सीईओ बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जब कंपनी क्राइसिस में हो, जैसे लॉसेस, कंपटीशन या सर्वाइवल का इशू, तब लीडर को एग्रेसिव और फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है। यहाँ इमोशंस, रूल्स और कंफर्ट का टाइम नहीं होता। फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, कंपनी को बचाना। वॉर टाइम सीईओ रिस्क लेता है, टफ कॉल्स लेता है और कभी कभी अनपॉपुलर डिसीजंस भी करता है। एक सीईओ को दोनों रोल्स आने चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से कब पीसफुल लीडर बनना है और कब एग्रेसिव लीडर बनना है, ये समझना ही रियल लीडरशिप है। फिर चैप्टर फीडबैक की इंपॉर्टेंस पर आता है। लीडर को अपनी टीम को ऑनेस्ट फीडबैक देना चाहिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से। शिट सैंडविच टेक्निक का मेंशन है, जिसे पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए, बल्कि इंप्रूवमेंट के लिए होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया है कि फीडबैक एक मोनोलॉग नहीं, डायलॉग होना चाहिए। मतलब सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी जरूरी है। जब एम्प्लॉयज को फील होता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, तब ट्रस्ट बिल्ड होता है।